सो नेटफ्लिक्स की एक नई पॉलिसी आ गई है पासवर्ड शेयरिंग के ऊपर क्रैकडाउन। सो आज ना मेरे पास एक मेल आया नेटफ्लिक्स की तरफ से जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो भी नेटफ्लिक्स अकाउंट आप चला रहे हो ना, ये आपके लिए है, आपके घर वालों के लिए जिनके साथ आप रह रहे हो। तो दोस्तों के साथ ही शेयरिंग इज केयरिंग वाला मामला खत्म। कुल मिला के 4 लोग मिलकर जो एक नेटफ्लिक्स का 600-700 रुपए का अकाउंट चलाते थे, वो अब ना हो पाएगा। यही चीज इन्होंने पहले यूएसए में भी अप्लाई करी थी एंड वहां के लोगों से इनको बहुत बैकलैश मिला था। ऑल्दो इनको अच्छा खासा डर लग रहा था कि क्या होगा कंपनी का अगर सारे के सारे यूजर्स पे करना बंद कर दे, नेटफ्लिक्स देखना छोड़ दे। लेकिन इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब लास्ट क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स देखे। रिजल्ट में यह आया कि सब्सक्राइबर का लॉस होना तो छोड़ो, ग्रो होना स्टार्ट हो गया, वो भी पेड वाले। और नंबर कोई छोटा मोटा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ, वो भी सिर्फ एक क्वार्टर में। और नेटफ्लिक्स के टॉप मैनेजमेंट का कहना तो यह है कि भाई अब तो टाइम आया है, नेटफ्लिक्स अब तो प्रॉफिटेबिलिटी में आई है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो जब एक देश में काम कर गया तो क्यों ना हर देश के अंदर ये सिस्टम फैला दिया जाए। इसका मतलब ये भी कि अगर किसी देश में कोई सिस्टम चल भी रहा है फ्री वाला, तो वो अब टेलीग्राम वाले अकाउंट्स पे भी नहीं चल पाएगा। बेसिकली इस नए सेटअप के अंदर इन्होंने हाउस होल्ड्स का सिस्टम डाला है। इनके मेल में लिखा था कि कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे क्लिक करना, और मैंने कर दिया। सबसे पहले देखें तो हाउस होल्ड है क्या नेटफ्लिक्स के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि वो डिवाइसेस जो एक घर के अंदर एक पर्टिकुलर वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है एंड वो नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर रहे हैं, फिर वो भले आपका फोन हो, आपके पापा का लैपटॉप हो, आपकी मम्मी का टीवी हो या कुछ भी, एक घर के अंदर एक वाईफाई के थ्रू आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो वो एक हाउस होल्ड के अंदर सारे डिवाइसेस अटैच हो जाएंगे। तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि यार जब मैं घर पे अपना देख रहा हूं तब ये माना जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, कहीं घूमने गया हूं, कहीं काम से गया हूं, कहीं वेकेशन पे गया हूं, जहां पे होटल के वाईफाई के थ्रू मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, या फिर होटल के टीवी के अंदर ही अपना अकाउंट लॉग इन कर लिया, तो क्या ऐसे में मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा? तो इन्होंने इसका भी जवाब दिया कि ये जो हाउस होल्ड होता है वो डिटरमाइन करता है इनका एआई या एल्गो, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन 3 चीजें। सबसे पहले अकाउंट एक्टिविटी किस तरीके से काम कर रही है, दूसरी चीज आपकी डिवाइस आईडी, एंड तीसरी चीज आपकी आईपी एड्रेस। ऑल्सो टू मेंशन इन्होंने ये भी बोला कि भाई जीपीएस का कोई सिस्टम नहीं है, जीपीएस को नाम ट्रैक करते हैं ना हमें रिक्वायरमेंट है। अब जो डिवाइस होती है वो आपके फोन के अंदर 2-3 अलग अलग तरीके से हो सकती है। सबसे पहले IMEI नंबर, दूसरा मैक एड्रेस, तीसरा एक 40 कैरेक्टर का ऐसा अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग जो काफी सारी चीजें कंपनीज को हमारे बारे में बता देता है। क्या क्या बता सकता है? 3 चीजें मेजर हैं। पहला यूजर बिहेवियर एंड पैटर्न्स, आप अपना फोन कैसे यूज करते हो, क्या पैटर्न है आपके वर्किंग एंड यूसेज का इन डिफरेंट कैटेगरीज, जिससे वो टारगेटेड कंटेंट आपको दिखा पाए। दूसरा कौन कौन से एप्स आपने इंस्टॉल करे, कब अनइंस्टॉल करे, क्या क्या परचेजेस करे, कौन कौन सी ऐप के ऊपर, ये सारी चीजें पता चल जाती है। बेसिकली ऐप यूसेज पैटर्न। एंड लास्टली यूसेज पैटर्न, आपने उनकी ऐप के ऊपर कितनी देर कहां स्क्रॉल करा एंड कौन सा कंटेंट आपको समझ में आया नहीं आया, कब आपने ऐप से एग्जिट कर लिया। ये चीज वो मॉनिटर करते हैं जिससे वो अपनी ऐप का यूआई एंड बैकग्राउंड और बेटर बना पाए। सेकंड चीज यहां पे मेंशन्ड है आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस आजकल मोस्टली सारे डायनामिक होते हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि जब भी आप अपना मोबाइल डेटा ऑन ऑफ करोगे या जब आप अपना वाईफाई रीसेट करोगे तो आपकी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी बाय योर आईएसपी, विच मींस एयरटेल हो सकता है, जियो हो सकता है, जिसकी भी आप सिम या फिर वाईफाई कनेक्शन चला रहे हो उसके थ्रू आपका आईपी चेंज कर दिया जाता है। मतलब जितनी बार इंटरनेट बंद चालू होगा उतनी बार आपकी आईपी रीसेट होकर नहीं मिलती चली जाती है। अब एक आईपी एड्रेस किसी एक कंपनी को हमारे बारे में क्या क्या बता सकती है, कुछ बेसिक सी 2-3 चीजें, जैसे कि कौन से ऑपरेटर का हमारे पास कनेक्शन है, हमारी एक रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड सो ऑन। मुझे जितना समझ में आया वो ये है कि इन्होंने इन दोनों चीजें डिवाइस आईडी एंड आईपी एड्रेस को मिला के एक ऐसा एल्गो बनाया है जो हाउस होल्ड्स में डिवाइसेस को डिटेक्ट कर रहा है कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके वाईफाई नेटवर्क महीनों तक कभी मैच होते ही नहीं है, एंड उसी बेसिस पे ये अकाउंट या हाउस होल्ड में से उन डिवाइसेस को अलग अलग कर दे रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये भी है कि अगर आप एक यूज केस ऐसा लेके चल रहे हो कि अगर आप हॉलीडे पर हो तो नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल रहा है कि भाई कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूं कि नहीं। नेटफ्लिक्स के हिसाब से अगर आप हॉलीडे पर हो तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन कभी तो वापस आओगे ना, एटलीस्ट महीने में 1 आध दिन तो अपने घर पे रहोगे कि नहीं रहोगे। तो नेटफ्लिक्स के हिसाब से आप जब भी वापस आओगे तो सेम वाईफाई पे एटलीस्ट एक बार जब कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स देखोगे तो नेटफ्लिक्स को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई फैमिली मेंबर है, आता जाता रहता है, इसीलिए इस डिवाइस को इसी हाउस होल्ड में रहने देते हैं। लेकिन अगर ये वाली थ्योरी लगाई जाए तो मेरे पास एक ऐसा यूज केस है जो इसको बीट कर दे रहा है। लेट्स से मेरा मल्टी स्टोरी घर है, अलग अलग फ्लोर्स पे मैंने अलग अलग वाईफाई कनेक्शंस लगाए हुए हैं, उसी वाईफाई कनेक्शन के साथ मैंने अपना एक टीवी जोड़ दिया, तो उस केस में क्या नेटफ्लिक्स कैसे पता लगाएगा कि भाई ये एक ही घर है कि नहीं। एंड मोस्ट प्रोबेबली उस हिसाब से मुझे नेटफ्लिक्स के हिसाब से 2 अकाउंट लेने पड़ेंगे ना कि एक। तो मेरे हिसाब से तो इसका इलाज ये निकल के आया कि अब अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि अपने नेबर्स के साथ शेयरिंग इज केयरिंग चलाओ। अब आप बोलोगे नेट तो फिर भी अलग अलग ही रहेगा ना, तो भाई छोड़ो यार, तुम इशारा समझ नहीं रहे और मैं ज्यादा इस डायरेक्शन में बोल नहीं सकता।